साबरीन परवीन बिनते मोहम्मद नसीम खान साहब और उनकी सहेलियों से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाए और मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी तबीयत कैसी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन तुम बहुत उदास नजर आ रही हो, क्या बात है? क्या बताऊँ, अपना गम किसको सुनाऊँ? यह मेरी सबसे लाडली बेटी लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही है मेरी नाफरमानी करती ही जा रही है। इसी के फिक्र में मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून खत्म हो गया है, इसलिए बहुत उदास हूँ। क्यों जी, अपनी अम्मी की बात क्यों नहीं मानती हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है? क्या तुम नहीं जानती हो कि जो इंसान माँ की नाफरमानी करता है अल्लाह ताला उससे सख्त नफरत करते हैं और उसे जन्नत के बजाय जहन्नम में दाखिल करेंगे। मुझे मालूम है और मैं ये भी जानती हूँ कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाला इंसान दुनिया में खुश नहीं रह सकता, और जब उसकी औलाद होगी और वो भी उसकी नाफरमानी करेगी। जब तुम जानती हो तो फिर अपनी माँ की नाफरमानी करते क्यों हो? इसलिए कि मेरी माँ ने मेरा हक अदा नहीं किया। तेरी वालिदा ने तेरी किस हक की अदायगी नहीं की? उसने तुम्हें 9 माह तक मुसीबतों के साथ अपने पेट में रखा, फिर इंतहाई मुशक्कतों के साथ और तुझे जन्म दिया। फिर तेरी माँ ने तुम्हें दूध के शक्ल में अपना खून पिलाया और तुम कहते हैं कि उसने तुम्हारा हक अदा नहीं किया। नहीं आपा, मेरा मतलब ये नहीं था, बल्कि मेरा मतलब ये है कि जब किसी औरत को अल्लाह ताला औलाद से नवाजता है तो माँ की 3 जिम्मेदारियां होती है। नंबर 1, अपनी औलाद का बेहतर और इस्लामी नाम रखे। नंबर 2, अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम सिखाए। नंबर 3, जब उसकी शादी की उम्र हो जाए तो उसकी शादी करा दे। लेकिन मैं जब पैदा हुई तो मेरी माँ ने इस्लामी नाम के बजाय मेरा नाम पिंकी रख दिया, और मैं जब बड़ी हुई तो उन्होंने मेरा दाखिला मदरसा के बजाय स्कूल में करा दिया। इसलिए आपा मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि तेरी वालिदा ने तेरे हुकूक की अदायगी में कोताही से काम लिया है, लेकिन उसका मतलब तो ये नहीं है कि तुम भी उसके हुकूक की अदायगी में कोताही करो। अगर माँ बाप गैर मुस्लिम हो तब भी शरीयत इस्लामिया में उनके साथ बेहतर सलूक करने का हुक्म है। ठीक है आपा, मैं कुरान और हदीस की बात करूंगी, आपकी हिदायत पर अमल करूंगी, लेकिन आप मेरी वालिदा को भी मेरे नाम और तालीम के सिलसिले में नसीहत कर दीजिए। क्यों फरीहा, तुम्हें मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला जब किसी को औलाद के नेमत से नवाजे तो उसे चाहिए कि उसका इस्लामी नाम रखे, उसका ऐसा नाम रखे जिसका माना बेहतर हो। मुझे मालूम था, लेकिन आपा मैंने सोचा कि मैं अपनी चांद सी लाडली बेटी का ऐसा नाम रखूंगी जैसा किसी भी मोहल्ले में लड़की का ना हो, इसलिए मैंने इसका नाम चुन्नी रख दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक तालीम याफ्ता लड़की हो, उसके बावजूद तुमने इतना गलत कदम उठाया। क्या तुम नहीं जानती हो कि इस दुनिया में घर से लेकर ऑफिस तक तमाम इंसानों को उनके नामों से बुलाया जाता है, और जब तुम्हारी बेटी का गलत नाम होगा, इस्लामी नाम के बजाय गैर इस्लामी नाम होगा, तो फिर तुम्हारी बेटी को हर जगह कितनी शर्मिंदगी होगी। हाँ आपा जी, आपकी बातें सुनने के बाद मेरी आंखें खुल गई। चुन्नी बेटी का नाम आज से आयशा सिद्दीक़ा रख देती हूँ, लेकिन इसके तालीम के सिलसिले में क्या करूँ? आज हर जगह अंग्रेजी तालीम का अहमियत है, तो स्कूल से इसका नाम कैसे कटवा दूँ? तुम्हें अंग्रेजी तालीम हासिल करने से कौन रोक रहा है? मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी बेटी का दाखिला ऐसा मदरसा में करा दो जहाँ अंग्रेजी के साथ कुरान और हदीस की भी तालीम दी जाती हो। ठीक है आपा, तो मैं आज ही लाडली बेटी का दाखिला मदरसा खदीयतुल कुबरा लिल बनात सुकिया में करा देती हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें अपने वादे पर कायम रखे। आमीन। मेरी वालिदा के लिए भी कुछ दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।